तो भैया किसकी सरकार बनाए रहे हो इस बार? सरकार किसी की भी बने भैया, हम जैसे आम लोगों के जीवन में का ही फर्क पड़ेगा। सब पार्टी तो वैसे ही है, जिसको मौका मिलता है वही लूटता है। दे आएंगे किसी को भी, हमारी एक वोट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अरे किसी को भी क्यों, महामानव जी को देना। अगर बिहार को नंबर 1 बनाना है तो महामानव जी को जिताना है। किस चीज में नंबर 1? बोलो, किस चीज में नंबर 1? अपराध में कि बलात्कार में कि अशिक्षा में कि बेरोजगारी में? हाँ, कि भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता को अपनी पार्टी में शामिल करने में? ये तो वो बताए ही नहीं। तो बेटा पूछ के आओ पहले। किसी देश को तबाह करने के लिए जरूरी नहीं कि उस पर परमाणु बम से ही हमला हो। अगर उस देश के राजनेता नागरिकों की जान से ज्यादा अपनी जेब को महत्व दें तो समझ लो वो हर रोज ऐसा कर रहे हैं। उस देश को बर्बाद करने के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती, और आज हमारे देश में यही हो रहा है। हमको खतरा बाहर से कम, पार्लियामेंट में बैठे भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा है। अरे अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इमारत, पुल, ब्रिज आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं, और जबकि वो लूटने आए थे। और हमारे यहाँ के नेताओं की पुल उद्घाटन से पहले ही टूट जाते हैं, सड़कें 2 महीने में खड़ंजा बन जाती हैं। असली लुटेरे तो आज के नेता लोग हैं। पहले भ्रष्ट नेताओं को सत्ता से हटाओ। तो ऐसा भ्रष्ट नेता है कौन? कौन नहीं है ये पूछो। चाचा है पलटू राम, उनको बस सत्ता में रहना है, लूटना खाना है। कांग्रेस तो चरमराइन रही है पुरानी बैलगाड़ी की तरह, उनकी गिनती ही क्या करें। नई पार्टी कितने सीट पाएगी पता नहीं। अवतारी पुरुष हैं, वो अपने धुन में रहते हैं, बस बोलते हैं। भ्रष्ट गैर भ्रष्ट सब बराबर हैं। तो आपके हिसाब से फिर हम किसी को वोट ही ना दें? वोट दो, लेकिन उनके वादों को नोट करके रखो। भूल मत जाओ कि हर बार वो झांसा देते रहें और तुम झांसे में आते रहो। वोट देते हो अपने अधिकार के लिए, तो अपना अधिकार मांगो। अब भैया पूरे संसार में एक कहावत नहीं है कि एक बिहारी सब पर भारी। तो क्या मोदी जी बिहार जीत जाएंगे तो कहावत बदल जाएगी, क्योंकि मोदी जी तो गुजरात से हैं, फिर हो जाएगा एक गुजराती बिहार चलाती। तो दुबई से आती क्या शेख हसीना लाल चंद्र मोनू? अरे वो रिदम के लिए बोल दिए थे। भैया आधार कार्ड से वोट दे सकते हैं? बेटा जिस तरह की तुम्हारी शकल है, तुम मृत्यु प्रमाण पत्र से भी वोट दे सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इनकी शकल हमने भी कहीं देखा है। आईने में देखी होगी। हाँ, सही कह रहे हो, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि ये भी आईने में ही देखे थे खुद को। शकल सूरत से कुछ नहीं होता है, वोट सबकी बराबर होती है। जितनी वैल्यू तुम्हारे भालू जैसे शकल के वोट की है, उतनी ही वैल्यू ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण के वोट की वैल्यू है। और वैसे भी आने वाले समय में बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को देखकर आधार कार्ड नहीं बल्कि उधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। यार भैया परसों हम कसम खा के गंगा जली उठा लिए थे। अरे इंडिया की तो फेवरेट डिश है कसम। दिन में हर इंसान 100-200 ग्राम तो खा ही जाता है। हम तो एक कुंटल खा जाते हैं। किस लिए? अभी तक तो नहीं। अबे हवसी, हम पूछ रहे हैं किस लिए गंगा जली उठा लिए, तुम्हारा लव मैटर नहीं पूछ रहे हैं। वो शाम को मुखिया जी के यहाँ चला मुर्गा दारू भात, वही ढलते मौसम में हम भी ढल गए। खाए पी के जब टुल्ल थे तभी वही मौके पे मुखिया जी गंगा जली उठवा लिए कि हम आरजेडी को वोट देंगे। हम तो कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी सबकी तरफ दबा के खाते पीते भी हैं, लेकिन गंगा जली नहीं उठाते। तुम फंस गए हो लाला। तो कहा अब हम उनको वोट न देंगे तो मर जाएंगे। कसम वसम से कुछ नहीं होता है, चाहे गंगा जल उठा लो चाहे समुद्र जल। इस बात का सबूत स्वयं हमारे महामानव पीएम जी हैं। हम तो कहते हैं खाना पानी काम धंधा सब बंद करके झूठी कसम और रोने की एक्टिंग शुरू करते हैं। हम भी कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। एक जमाना था जब हमार बिहार दुनिया
भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जिससे शिकायत करने जाओ वही खुद वसूली कर लेता है। साला कोरोना से खतरनाक तो ये भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। बिहार नहीं बदल सकता। अरे हम तो कहते हैं बिहार क्या, कोई राज्य नहीं बदल सकता। क्यों 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 नहीं बदल सकता? क्योंकि हम ही नहीं बदलना चाहते। जिस राज्य में पलटू राम जैसे नेता जो पार्टी बदलना सोते टाइम करवट बदलने जैसा समझते हैं, इतने भ्रष्ट हों कि कुर्सी के लिए किसी को भी बेच दे, बार बार अगर जनता उसको जिताए रही तो फिर जनता से क्या ही उम्मीद कर सकते हो? तब तो फिर वो हिसाब से उसी को वोट देना चाहिए जिसके राज में कम से कम धर्म जिंदा रहे और हम भी जिंदा रहे। बेटा एक बात समझ लो, बड़ा धर्म धर्म चिल्लाते हो ना, तुम जैसे आम लोगों के लिए ही धर्म सत्य होता है। बुद्धिमान लोग धर्म को असत्य मानते हैं और सत्ताधारी लोग धर्म को उपयोगी। सत्ताधारी लोग धर्म को सिर्फ मोहरा बनाकर वोट लेते हैं और अपनी पार्टी बढ़ाते हैं। सत्ताधारी लोग जानते हैं कि धर्म ही एक ऐसा पर्दा है जिसके पीछे लोगों का हक, अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब छिप जाते हैं। किसी महान पुरुष ने कहा है, हर वो इंसान देशद्रोही है जिसे लगता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से ज्यादा धर्म जरूरी है। इसलिए अगर सच में देश हित में सोचते हो तो वोट उसे करो जो तुम्हारे बच्चों के भविष्य के कल्याण के बारे में बात करे। भैया आप ऐसे बोलोगे तो देशद्रोही कहलाओगे। एक लोकतंत्र राज्य में भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट सरकार से सवाल ना करना ही असल में देशद्रोह है। तुम्हें पता भी हम बच्चों को कौन सा भविष्य सौंप के जा रहे हैं? क्या होगा भविष्य में उनके साथ? कौन से बच्चों का भविष्य? आजकल के बच्चों का? अरे आजकल बच्चे नहीं बाप पैदा होते हैं, बाप। अभी देखा केबीसी का बच्चा? अरे वो तो बच्चा नहीं चूतिया था, परवरिश का नतीजा है सब। बिना प्लान के बच्चे ऐसे ही होते हैं। और बिना प्लान, बिना सवाल, बिना दूरदर्शिता की सरकार भी ऐसी ही होती है। अब समय है बदलाव का, विकास का, विश्वास का। पढ़े लिखे नेताओं को जिताओ, अनपढ़ भ्रष्ट नेताओं को पार्लियामेंट से भगाओ। नहीं ना तो बिहार बदलेगा और ना ही देश। तो क्या बोलते हो? हम सब ने ये ठाना है बिहार को नंबर 1 बनाना है। अरे नहीं, वो तो हो ही जाएगा। बिहार को भ्रष्ट नेता मुक्त बनाना है। क्या? बिहार को भ्रष्ट नेता